इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना। ये काफ़ी मशहूर यूट्यूबर हैं, इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कई सारी वीडियोस इनकी सही होती हैं, लेकिन जो ये बात इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बोली है ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि इस्लाम साइंस के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि साइंस इस्लामिक चीज़ों को और दुनियावी चीज़ों को समझने की कोशिश करती है, उन पर स्टडी करती है। बहुत सारी चीज़ें उसके समझ में आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। उसी को अल्लाह ताला की कुदरत कहते हैं, उसी को मौजिज़ा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम के मानने वाले इस्लाम को साइंस की वजह से नहीं मानते, बल्कि कुरान और हदीस की वजह से इस्लाम को मानते हैं। तो जब इस्लाम में साइंस का दखल है ही नहीं, तो चाहे साइंस माने या ना माने, उससे इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, कुरान और हदीस के ज़रिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू। इसका मतलब है कि क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया, और जब लोग निशानियां देखते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं, यानी मानते नहीं हैं। और हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का के लोगों ने कहा कि आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, इसलिए कि उनका ये ख्याल था कि ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार चलता है, आसमान पर नहीं चलता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन लोगों ने कहा तो हमारे नबी ने उंगली का इशारा किया और चांद को 2 टुकड़े कर दिया, हत्ता कि लोगों को चांद के दरमियान पहाड़ जो था वो नज़र आ गया। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक मौजिज़ा है। बहुत सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े हैं जिनको साइंस समझ नहीं सकती। इसी तरीके से एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आने के बाद अर्ज़ करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो आप पेड़ को अपने पास बुला कर दिखा दीजिए। क्या साइंस मानती है कि पेड़ अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकता है? साइंस नहीं मानती। साइंस बस इतना मानती है कि पेड़ ग्रोथ कर सकता है, लेकिन अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स कहता है कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो आप पेड़ को अपने पास बुलाकर दिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इख्तियार की बात की गई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर देखने की बात की गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तुम खुद जाओ उस पेड़ के पास और उससे जाकर मेरा नाम ले देना, वो मेरे पास चलकर आ जाएगा। वो शख्स जाता है और जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, तो हदीस में आता है कि वो पेड़ अपनी जगह से उखड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता है। क्या साइंस मानती है कि पेड़ अपनी जगह से जा सकता है? इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। पत्थर जो बेजान चीज़ है, जो बोल नहीं सकता, क्या साइंस मानती है कि पत्थर बोल सकते हैं? जो बेजान होते हैं साइंस नहीं मानती, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। तो ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजिज़ात हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म को देख लें और जिस्म से निकलने वाले उस पसीने को आप देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आया करती थी। बगैर इत्र के और बगैर परफ्यूम के कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके पसीने से खुशबू आ जाए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा है। तो इस तरीके के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजिज़े हैं। तो इस्लाम के मानने वाले इन मौजिज़ात को, अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला की निशानियों को मानते हैं कुरान और हदीस की वजह से, ना कि साइंस की वजह से। और रहा ये सवाल कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी सच्ची होती है, तो इसको तो आज दुनिया मानती है। एक छोटी सी वीडियो मैंने इस ताल्लुक से बनाई थी कि नासा की रिसर्च के मुताबिक जून 2026 को आसमान में एक ऐसी चीज़ देखी गई कि जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें बता दिया था। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, और इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में आप कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो शेयर कर दें ताकि लोग गलतफहमी का शिकार ना बने।